हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी जो है वो अच्छे होंगे। मैं जो है अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में जो है देख लिया होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो लोग अभी रशिया के अंदर जो है वो लैंग्वेज कोर्स पे आ रहे हैं और उनकी जो है रियलिटी क्या है, स्टडी वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं उनकी रियलिटी क्या है। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो के अंदर होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और आज जो है मेरे साथ हैं मोहित भाई, और मैं आपका अगेन वेलकम करता हूं मोहित भाई। थैंक यू। और या हम दोनों मिलके आपको बताएंगे कि रशिया के अंदर जो स्टडी वीज़ा है उस पे क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं जो है डिस्कस करूंगा। अभी बात करते हैं, बताओ भाई। सुमित भाई, एक्चुअली में क्या है कि जब मैं रशिया आया था, हाँ हाँ। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने काफ़ी कंट्री एक्सप्लोर की है, बट रशिया का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा अच्छा। जब मैं स्टार्टिंग में रशिया आया था, धीरे हम्म धीरे स्टूडेंट भेजने स्टार्ट किए थे ना, हम्म तब मुझे लगा कि रशिया जैसे हम यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सारी कंट्री करते हैं, हम्म। तो नॉर्मल सो वैसा ही होगा कुछ। ओके। बट जब मैं रशिया खुद आया, हम्म। मैंने हर कंट्री में मैं खुद एक्सप्लोर करके आता हूँ ओके। कि स्टूडेंट की लाइफ कैसी है, हम्म। उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे हम उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। सही बात है। ओके। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। हम्म। मेरे को रशिया आए को लगभग 3 से 4 मंथ हुए हैं। फर्स्ट 1.5 से 2 मंथ तो ऐसे ही चला जाता है कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, बस घूमते टाइम लग हैं। जाता है, हाँ। हाँ, फिर खुद के रहने के लिए और सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है। हम्म देन उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो मेरे माइंड में प्रॉब्लम कह लो या फिर एक सिनेरियो समझ लो या कुछ भी कह सकते हो आप उसको ना, हम्म मेरे माइंड में एक ऐसा पिंच कर रहा था कि जो स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, है ना, हम्म काफ़ी स्टूडेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर हम्म। मैंने धीरे धीरे इंटरव्यूज लेने स्टार्ट किए, उनसे बात करनी स्टार्ट की ओके। कि भाई स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज प्रोग्राम पे आना मतलब स्टूडेंट आ रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज स्टूडेंट सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज स्टडी के लिए रशिया आ रहे हैं, उनका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि उनको अपना फ्यूचर नहीं करना, वो सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हैं यहाँ। तो क्या होता है कि उनको ना लैंग्वेज आती है, ना उनको इंग्लिश आती है, ना उनको रशियन आती है। हम्म बट पहले क्या होता था, 2-4 महीने पहले जो स्टूडेंट यहाँ आ रहे थे उनको इजीली काम भी मिलता था, सब कुछ होने लग गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होने लगी, उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन के वर्क है वो सब बंद हो चुके हैं। उनकी वजह से जो लोग वहाँ काम करते थे वो KFC, बर्गर किंग या फूड फैक्ट्रीज या जो अंदर का काम होता है ना, उसके अंदर वर्क करने लगे। हम्म फिर जॉब की शॉर्टेज आने लगी। हम्म और जो इंडियंस है वो टाइम पे मतलब जाते नहीं है, प्रॉपरली अपना मेंटेन नहीं रखते, उनको ये नहीं पता होता कि टाइमिंग की वैल्यू क्या होती है। अगर कोई बंदा 9 बजे बोलता है, वो 12 बजे जाते हैं, तो डिसिप्लिन नहीं होने के कारण कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। सही बात है। लेकिन वो कहावत है ना, कनक के साथ भी घुन पीसा जाता है। हाँ, सही बात चलो छोड़ो इन सब बातों को, बट मैं रियलिटी जो फेस की है मैंने, अभी हम हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, है। और मैंने रशिया की काफ़ी यूनिवर्सिटी विजिट की है कि हम्म। प्रॉपर वो कैसे वर्क करती है, कैसे उनका सिनेरियोज है, हाँ हाँ। और क्या क्या प्रॉब्लम्स जब स्टूडेंट को आती है तो वो कैसे उसको लीड को क्लियर करती है कि भाई स्टूडेंट की प्रॉब्लम है तो उनको हम कैसे दूर करें। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बंदे रशिया आ रहे हैं या आना चाहते हैं या जो आ चुके हैं, हाँ हाँ। जो आ चुके हैं उनके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि अपना मन कंट्रोल करें। दूसरा, जॉब जो यहाँ है, जिस एजेंट ने आपको बोला है कि लाख 2 लाख, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने काफ़ी वीडियो में मतलब बोला है सुमित भाई के थ्रू सही बात कि है, यार आपने बोला है। झूठ बोलना एक अपने मन को तसल्ली देना है, पैसा कमा सकते हैं, हम्म ठीक है, लेकिन वो असली जो मेंटली डिस्टर्ब टॉर्चर जो हो रहा है ना, माइंड बार बार ये पिंच कर रहा है कि यार ये नाजायज हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो उसके लिए मैं खुद सामने आना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ना तो हम करना चाहते, ना कोई अच्छा एजेंट है वो करना चाहता। सही बात है, बिल्कुल। रियलिटी ट्रूथ ये है कि आप 60 से 70 हजार रूबल आप पार्ट टाइम जॉब में कमा सकते हो। पर मंथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पर मंथ, हाँ। पर मंथ, बिल्कुल। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख, नहीं यार, ऐसा हम्म। झूठ बोल के आप किसी को बुला रहे हो तो मन को वो गलत तसल्ली है। तो हो सही रही है बात कि पैसा आ रहा है, लेकिन यार उसके साथ साथ मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहा है है। इंसान। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि भी किसी के साथ फ्रॉड हो। दूसरी बात ये, जो स्टूडेंट इंडिया से किसी के थ्रू भी आ रहा है, हाँ हाँ। आप उसको बोलो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करके दे। कॉन्ट्रैक्ट उसमें ये लिखा हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हमारा एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर वो एजेंट अच्छा हुआ तो वो प्रॉपर उसमें मेंशन करेगा
कि आपकी इतनी फीस है, इतना खर्चा है और ये चीजें हैं। अगर जो सर्विस दे रहा है ना, उसका एक्सपेंस भी बताएगा। देन उसके बाद आप जब आ जाते हो रशिया, आने के बाद क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत ऐसी चीजें चलती है कि यार वहां जाके हम ये करेंगे वो करेंगे, बट ये कंट्री हार्ड वर्क कंट्री है। हार्ड वर्क आपको करना 2 पड़ेगा। से 3 महीने इसके अंदर घुलना पड़ेगा, हम्म, इसको समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा जितने कंट्री भी को। लोग आ रहे हैं हम एजेंट, बट मैं तो देखो डायरेक्ट कभी B2C मैंने किया नहीं, कोई डायरेक्ट स्टूडेंट मेरे पास आया भी नहीं। मेरे थ्रू आते हैं जो एजेंट्स होते हैं, वो हाँ, आते हैं। B2B जो मेन होता है वो B2B अपना मैन सारा जो एजेंस बिजनेस टू एजेंट्स है, बिजनेस वाला। वो आते हैं। ओके। हमारे पास काफी यूनिवर्सिटीज है यहाँ हाँ पे। हाँ। तो आने के बाद वो क्या है, हम उनको सारी बात समझाते हैं, हम्म, बकायदा यहाँ तक कि हम उनके एग्रीमेंट भी करते हैं हम्म, कि देखो आजकल किसी का विश्वास नहीं है। हम्म, मेरे साथ भी कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है कि हम्म, कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं, आने के बाद पेमेंट तक भी नहीं दी, हाँ हाँ, बट मैंने उनकी कुछ अमाउंट जो जो भी है हेल्प वो वगैरह मैंने कर। पे कर दी यूनिवर्सिटी को। उसके बाद भी जो लॉस हुआ है, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो हो चुका है उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो होने वाला है उसको मैं वापस लेके आ सकता हूँ या होने नहीं दूंगा। हम्म, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि देखो, अगर आप आ चुके हो या आना चाहते हो तो भाई पहले इस कंट्री को समझो। मैं तो समझो, ये सही कह रहा सही हूँ बात है। ऐसे एक एजेंट से काम हंड्रेड करवाओ कि परसेंट आपका टाइम जो है 1.5 से 2 महीने लग रहा है इनविटेशन या जो भी वीजा वटेवर है, में, आप उतने पूरा टाइम सिनेरियो। आप पूरी रशियन को सीखो। सही थोड़ी बात है। क्लासेस लगाओ, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि थोड़ा बहुत आपको बता पाएंगे कि बता रशियन पाएंगे। लैंग्वेज को कैसा बोला जाता है। हम्म, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, और उसके बाद आप यहाँ आ जाते हो, देन उसके बाद आप कहीं भी कंपनी में किसी भी जगह आप अगर मान लो इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको इंग्लिश भी नहीं आती और रशियन भी नहीं आती, तो दिक्कत तो वो होती है। कैसे रखेंगे? सही बात। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाँ। अगर रखेंगे तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम होगी। हम्म, फिर उसके बाद क्या है कि पार्ट टाइम जॉब के अंदर आपको लगता है 12 घंटे, भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये 12 घंटे यहाँ पे काम है। हम्म, पहले ये था कि 10 से 11 घंटे काम होता था, हम्म, बट लेबर की ज्यादा होने के कारण इन लोगों ने भी फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। कुछ हम्म, इंडियंस हैं जो सैलरीज में भी प्रॉफिट खाते हैं यार, मतलब जॉब लगवाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। यहाँ मैंने बहुत प्रॉब्लम मैंने खुद ने भी देखी है। सही बात है। और मैं अब ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप आना चाहते हो तो अपने मन को कंट्रोल करके आओ। हम्म, दूसरा, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो वो मत आए। हम्म, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, वो मत आए। अगर वो फिर भी आना चाहता है तो यार उसके लिए एडिशनल डिस्काउंट भी देंगे, सब कुछ है, लेकिन यार जितना आप सोच के आ रहे हो ना अभी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वो नहीं मिल नहीं, पाएगा यार, वो एक झूठ। टाइम के बाद हो, स्टार्टिंग में लेकिन नहीं, हाँ, उसके बिल्कुल लिए होगा, होगा 100%। पॉसिबल है। बस कुछ स्टूडेंट है स्टार्टिंग जो में नहीं होगा। महीने के अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन हाँ, कैसे उन्होंने मेहनत लैंग्वेज की है। जो बैरियर था सही बात। 100%। उसको तोड़ दिया। हम्म, तोड़ने के बाद उन्होंने अपनी बढ़िया पहचान बनाई है और बढ़िया काम करते हैं। एक मैनेजर के साथ उनके बॉन्ड अच्छे हो चुके हैं, अच्छे हो गए। तो वो पैसा भी कमा रहे हैं। अब हम्म, बट जो बेचारा गांव से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, देखो हमारे पास B2B के लिए आता था, हमें पता नहीं था स्टूडेंट कैसे आ रहा है, कौन आ रहा है, बिल्कुल नहीं था। लेकिन कुछ स्टूडेंट बेचारे आए हैं, मैंने इनकी प्रॉब्लम देख के हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे मन में तकलीफ हुई है और मैंने इस काम को बहुत बहुत शॉर्टेज में कर दिया है सही बात है। कि देखो मैं वही काम करूंगा जो मेरे मन की और भगवान जो मेरे को मतलब मेरा बेनिफिट्स होगा, हम्म, जिसके लिए भगवान मेरे को मतलब बदुआ ना दे किसी की, है ना। सही सही बात है। तो मैं नहीं चाहता कि यार ऐसा कोई इंसान आए जो दुख तकलीफ में पाए और उसके बाद वापस चला जाए। हम्म, तो यार किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, खास करके ऐसी कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज बैरियर हो, तो वहाँ पे कुछ सीख के आए। सीख के आए, बिल्कुल एटलीस्ट सही बात है। इतना सीख के आए कि आप कम्युनिकेट कर सके, किसी से वार्तालाप करें तो आपको वो चीजें समझ आए। हम्म, अरे यार बहकावे में मत आओ, भेड़ हम्म, चाल की तरह एक दूसरे के पीछे मत भागो। हम्म, हमारी कंपनी ने काफ़ी स्टूडेंट भेज दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, हम्म, यूके। तो यार ये प्रॉब्लम नहीं आई, कभी हाँ, मैंने देखा तक नहीं कि स्टूडेंट इतना परेशान हो चुका है जो यहाँ यहाँ पे पे। आके। कुछ तो यहाँ पे जो पैसा है वो कम मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे हो, 12 घंटे की जॉब कर रहे हो, है ना, तो भाई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। काम, घर, काम, हॉस्टल, ये सब चीज़ें। और ये चीज़ें जब मैंने देखी तो यार मेरा मन रियलिटी में परेशान हुआ कि यार ये नाजायज है ना। नाजायज है, देखो जो बात अभी है हम एक वो। ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जिसके अंदर स्टूडेंट मिनिमम टू मिनिमम पे करके आएगा, हम्म, प्लस उसको हम लैंग्वेज कोर्स के लिए हम्म, एडिशनल एक वीडियोस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि आने हम्म, से पहले 20 वीडियो का पार्ट या 10 वीडियो का पार्ट है कि उसको याद करे, समझे और समझे। बोले, प्रैक्टिस करके फिर आए, ताकि उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हम्म, दूसरा, आप कुछ ना कुछ स्किल सीख के आओ। हम्म, किसी इंसान को कुछ भी नहीं आ रहा है यार, अब हम्म, जैसे यूके जा रहे हैं बच्चे, है ना, कोई बार बार की स्किल सीख के जा रहा है,
कोई कंस्ट्रक्शन का होगा, कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर सीख के जा कोई रहा है। सिलाई लेकिन वगैरह स्टूडेंट के कर लिए मैं बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो इलीगल है, बिल्कुल किसी भी कंट्री में वो चले तो जाओ सब जगह ऐसी है। स्टूडेंट के लिए इलीगल है। बट आप बार्बर का सीख के आओ, हम्म। आप पिज़्ज़ा का सीख के आओ, आप फूड का सीख के आओ, आप टेलरिंग का सीख के आओ। और जो धीरे धीरे हम आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट के साथ कोलोब्रेशन भी कर रहे हैं कि जैसे सिंगापुर में है ना, सॉरी मैं ये बात पूरी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। हमारे काफ़ी स्टूडेंट सिंगापुर गए हैं, लेकिन उससे पहले वर्क वीज़ा के लिए उनका 2 महीने के लिए क्लासेज होती थी, जैसे वेल्डिंग की ये वो। तो उसी के अंदर हमने क्या किया, स्टूडेंट को भेजना स्टार्ट किया कि आप वहाँ जाओ, इंक्लूडिंग होता है पैकेज के अंदर ही, वहाँ जाओ कुछ सीख के आओ। सही बात। तो वहाँ वो गए, उन्होंने सीखा और देन उसके बाद वो सिंगापुर गए, तो आज काम भी अच्छा कर रहे हैं ना। तो यही मैं अभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी कुछ कंट्रीज के साथ कोलोब्रेशन हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के साथ कोलोब्रेशन हो चुके हैं। आज मैं कुछ वीडियो भी ऐड करूंगा जिस यूनिवर्सिटी में हम गए थे और वार्तालाप की है कि हमें सबसे चीप प्राइस में आप पैकेज दो, ताकि हम स्टूडेंट को बहुत बहुत चीप प्राइस में दे पाए। कि देखो यार, कोई भी गरीब परिवार से आ रहा है, देखो सपना सबका होता है बाहर आने का, और मैं कह रहा हूँ सारे साकार भी करें। जिसके अंदर यूनिवर्सिटी से हमने बात की है कि हम कम से कम पैसों में बच्चा बुलाना चाहते हैं ताकि वो अपना भविष्य डेवलप करे। और दूसरी बात यह है कि भाई वो बच्चा है जिसको अपना भविष्य आगे उज्जवल करना है। लाइक 18 से लेके 25-26 साल का बच्चा यहाँ है जो मेहनत भी कर पाए और अपना फ्यूचर भी स्टार्ट कर पाए। सही बात। आपने कभी सोचा कि लैंग्वेज कोर्स क्या चीज है? लैंग्वेज कोर्स ये चीज है कि आप रशिया का लैंग्वेज कोर्स करो, अगले साल आप मास्टर्स बैचलर्स में एडमिशन लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, स्कॉलरशिप के अंदर लो, आप रशियन लैंग्वेज के अंदर लो। तो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ नहीं, लगभग यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मन, फ्रांस, इटली है, वहाँ पे अगर आप उनकी भाषा सीख के उसी भाषा में आप एडमिशन लेते हो बैचलर मास्टर्स में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको, कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। और ऐसा इंसान ना है कि यार वो सोच के आ रहा है कि सिर्फ पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो आप वर्क वीज़ा पे आओ, अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो तो आप लैंग्वेज कोर्स पे आओ, या फिर बैचलर मास्टर्स के अंदर आओ। कि आज पैसा नहीं कमाओगे, लेकिन जब आपने वो स्टडी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली या कुछ भी कर लिया, डॉक्टरी, मेडिकल, बैचलर, मास्टर, अकाउंटेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब चीज़ों के अंदर अगर आपने स्टडी कर ली तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाओ, जॉब अप्लाई कर। तो गाइज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उसके लिए 2 ही बातें बताऊंगा। आप आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी कुछ अच्छी न्यूडल एजेंसीज है या एजेंट्स है, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। बट मैं यही कहूँगा, अगर आप लैंग्वेज बैरियर कंट्री में जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लैंग्वेज सीख के आओ आप, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कि अपने मन को पूरा स्ट्रॉन्ग करके आओ। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ आते डॉलर या पैसा, रूबल कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करके मत आओ। आप ये देख के आओ कि आपको अपनी लाइफ बनानी है, तो एटलीस्ट आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आपका एक्सपेंस निकल जाए और लिटिल बिट सेविंग कर सकते हो आप। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हुसन लाल के सपने देख के मत आओ। सही बात। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है अपने सुमित भाई बताएंगे, और इनकी बात भी पूरी आप सुनो, और उसके बाद आप अपना डिसीजन जो है वो मेक श्योर आप ले सकते हो। तो थैंक यू मोहित भाई, सारी चीज़ें जो है वो गाइड करने के लिए ऑडियंस को। तो देखो गाइज, मैं यही कहूँगा आप सभी को कि जो भी लोग आ रहे हैं सोच समझ के आओ। और ऐसा नहीं है कि आप आते ही यहाँ पे जो है आईफोन खरीद लोगे, 1-1.5 लाख ऐसे कमा लोगे। एक टाइम पीरियड आएगा, उसमें जो है आप अर्न कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप आए हो 10 दिन हुए कि आप सोच रहे हो आईफोन ले लूँ मैं, कभी गाड़ी नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मेन क्या है, जब आपको पता लग गया कि भाई रशिया जाना है तो लैंग्वेज पे फोकस बिल्कुल। और कम से कम 3 महीने लगते हैं भाई, जो है वो टाइम लगता है एडजस्ट। आप इंडिया की दूसरी सिटी में भी जाते हो, वहां पे भी आप सभी को जो वो टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आए हो 10-15 दिन के अंदर होगा। तो यही था यार, और आई होप आप सभी को जो है मोहित भाई ने काफी ज्यादा अच्छी जो इन्फॉर्मेशन दी होगी और आप समझ गए होंगे सारे लोग। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा, जो लोग आ रहे हैं, रशिया देखो कंट्री अच्छी है, हर सारी कंट्री अच्छी बुरी वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन अपने को क्या है, मेहनत करनी है, लैंग्वेज पे फोकस करना है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर लैंग्वेज बैरियर काम बहुत है, सिर्फ और सिर्फ बैरियर है जुबान का। अगर आपको किसी की भाषा नहीं आती, आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो भाई मैं तो सभी को ये बात बोलता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीख के आओ, थोड़े बहुत जो है अगर सीख के आओगे ना, आप यकीन मानो कि बहुत कुछ मिलेगा। इससे अच्छी कंट्री नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज आ गई है तो इससे कंट्री यूरोप में भी जाना चाहते हो यार, लैंग्वेज सीख के आओ, दैट्स ऑल। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब बंदे शॉर्टकट लेना चाहते हैं। अगर शॉर्टकट लोगे तो तकलीफ होगी, अगर थोड़ा कुछ सीख के आओगे
तो आपकी लाइफ सेट होगी। अब हम्म। आप पे डिपेंड, आपने शॉर्टकट लेना है या या लॉन्ग 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 टर्म। टर्म में। दैट्स ऑल। तो ये बात थी गाइज। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। लव फ्रॉम रशिया, दस थैंक यू। विदानिया, बाय बाय।